भाई भौणी माँ मौसी गुरुजन माने समस्त को प्रथम विनम्र प्रणति जनाऊँगी जे आपण माने मते इति किछि कहबार सुजोग देइचंती जोटा कि मते मो मन कथाटा कहबा पाई गोटे क्षेत्र मिली। मु प्रथम चाषी भाई मान को संबोधन करी कहूची आपनकर 2011 ठारू ए देशी बिहन पर्व आरंभ होइछि बोली जानिली एवं कहा जाउछि देशी बिहन सुरक्षा पाई कार्य हो एक स्पष्ट कहूछि जे सुरक्षा काहा को दिया जाए जहाँ ऊपर विपद पड़ी था देशर सुरक्षा पाई बाहिनी अछंती शत्रु को निपात करेंगे और देश को सुरक्षा देवे घरे सुरक्षा पाई आम चारिपटे बाड़ बसईचु पाचेरी देचु ये विहन कौन विपद पड़ा जे तार गोटे सुरक्षा दरकार आपण माने जो माने युवक चाषी अच्छा से तो कहे विहन तो ब्लॉक में बिक्री होची विहन तो कंपानी आणिक गाँव में दे जाऊँगी तार विहन विपद कौन तेरे ये कथा जदि भी किसी कहे बेसी लोक एबे अनुभव कर सारे जे जो बिहन आमे चाष करू से बिहन आम पाई उपयोगी हो नाही जहाँ अधिक उत्पादन पड़ुची से अधिक उत्पादन पाई आमको अधिक रु अधिक सार रासायनिक सार कीटनाशक दबा पड़ुची पैसा अधिक खर्च करने पड़ुची विष खाद्य आम तैयारी खाऊ आम पाने खाऊ देशवासी को आम विष खाद्य दौचु बहु रोग हो कैंसर डायबिटीज एभली रोग भी सकाशे हो सब चाषी निजर अत्यंत स्वार्थ दृष्टि जब विचार करा जाए से उत्पादन पाऊना जहाँ खर्च करुच्ची तार जो उत्पादन से खर्च तार भरणा होना गोड़े हाथ सरकारी भाव में हिसाब हो धान कथा जदि आम कह एकरे धान करने 13,000 टंका खर्च हो आड़े प्रथम सबुज विप्लव काम करथिला आपण ग्रहण करथिले तेणु आज अनुप्राणित आपण माने अछंती जेते अधिक उत्पादन कले देखा जाउची जे 15 क्विंटाल रु बेसी धान अमल हो नाही जदिओ सरकारी हिसाब रे ओडिशा सरकार हिसाब होची हाराहारी उत्पादन होची 11 क्विंटाल एवं भारत सरकार होची 13 क्विंटाल एकड़ को धान उत्पादन खर्चटा को हिसाब कला बेलू यही जो उत्पादन जदिओ 1250 कर सरकार अभाव सहायक मूल्य तथापि चाषी सब बेले कम दर अभावी बिक्री शिकार होची बेपारी मान को बिकुची 1000 खूब बेसी 1100 बिकुची यही हिसाब को आणला गोटे एकर धान रे चाषी 1000 बा 2000 टंका करी पारु नाही ताको लाभ कुआजीव नाही से वर्ष सारा जेतिकी परिश्रम करी चाष कला से सब 1000-2000 टंका पाइबो एवं आपण चिंता करंतु आपण को मध्यरु जो माने ताको जमी को काटरे देइथबे लीज रे देइथबे भागरे देइथबे से लोकते चाष करी केते से तो अधे चाष उत्पादन देइथबे जमी मालिक को से 6,000-7,000 टंका पाइबो खर्च करिछि 12,000-13,000 ये चाषी माने यही भाग चाषी माने सेतिकी भितर को जाई भाबी नांती खटुचंती एवं आपण माने पचारिबे से कहबे लाभ लोकसानी जा हो 2-4 मास पे तो धान गंडे हे गेला भात गंडा तो हे गेला तो एथि पे खर्च करछु ताहले
यही कथा कला बेले ये बिहन जिते खर्च अधिका उत्पादन कम हो बिहन चाष करने द्वारा पानी अधिका दरकार हो सरकार कहूँ पानी दब शिल्पपति मान को आम जमी की पानी मिलूना पानी पे बाड़िया पिटा होचे आने सारा औषधर दाम बहुत बढ़ीगलानी से सब देला परे आमर विष खाद्य उत्पादन होची जो पानी पीऊचे आम माटी तल को चली जाऊँगी परीक्षा कर देखा जाए 500 फुट तल जाए पानी जो आम ट्यूबवेल मानक रखुचे जे करूथबो जे कल पानी विशुद्ध पानी बोली भावुथबो आम तो कल पानी पीऊचु बाहर पानी पीऊनु से ए विषय मुक्त नुहे ताले यही अवस्था जो बिहन अच्छी ये बिहन जो भारत वर्ष आरंभ करते पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश सी 30-40 वर्ष चाष कला लाभ एभली दिहारे मुंडे है आउ से माटी दुब कलू ना घास उठूना एक मु कहूना निजे भारत प्रधानमंत्री कहते अर्थमंत्री कहते बजेट रे गला 2 वर्ष है जो भारत सरकार बजेट हो बजेट रे दीटा कथा हो गोटे कथा हूँ भारत में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश रे सबुज विप्लव चाष सकाशे जमी खपरा हो जमी रोगणा हो जमी रे कुश कौन ना उद्धार करने को हम से पैसा दियो रुकिना होगला माटी माँ कुमार अच्छी तार चिकित्सा कि पैसा दियो 300 कोटी टंका दे 2010-11 11-12 500 कोटी देते 12-13 500 कोटी देते ये 13-14 को कौन देवे से कथा आपण मैंने भी खबर कागज देखिए आपंकर लिंगराज भाई जी अच्छा से विषय में बहुत जानते सरोज बाबू जानते पर आपन को कहीपर से जिते माटी माँ कल मनुष्य अवस्था अच्छी चित्कार करुच्ची मत बचा बचा मुझे मरीगली तुमको किए खाद्य दब मुझे तुमको धारण कर रक्षा करें ना जो कथा अभय बाबू कहले माटी माँ को चिन्ह बोली से माँ जो दुर्दशा पड़ी से भारत सरकार कौन करने को जाऊँगी ना पूर्व भारत जो थे आम घर ओडिशा पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ बिहार ये अंचल द्वितीय सबुज विप्लव द्वितीय सबुज विप्लव अधिक परिमाण में सार खर्च हम कीटनाशक खर्च हम जमी व्यवहार हम आउ ये बिहन नुहे ये हाइल्डिंग बिहन नुहे अधिक अमल क्षमता नुहे हाइब्रिड संकर जातीय बिहन से आहरी बेसी फल गोटे तो कथा बेसी फल तेणु संकर जातीय बिहन व्यवहार एवं क्रमानुगत भाव में संकर बिहन पर आउ गोटे गुणसूत्र परिवर्तित बिहन जेनेटिक मॉडिफाइड बिहन आसो से प्रयोग बहु लोक भारत वर्ष विरोध करें भी से विरोध दल में अच्छु जे संकर ठीक नुहे ये जेनेटिक ठीक नुहे आम चाषी की तुम्हें मारना चाष को मारना माटी की मारना परिवेश को मारना ये सब कथा तुम्हें करना तुमको आम क्षमता दे भोट देदेलु तुम्हें केवल संख्या बल ये भारतर 80 कोटी लोक आज चाष अच्छा तुम्हें मारिबा कई मसुदा कर कथा कहूँ से कलिकता निकट में 4 दिन तले जो 1700तम है विज्ञान कांग्रेस से मनमोहन सिंह कहले माने जमी गाँव विरक्त लोक कह गोटे कथा पुओ कथा न मानिले बापा मैंने जमी कहती बड़ भाई जमी कहती माँ मैंने सेमती कहती ये चाषी गुड़ाक किसी जानी ना ये जो गुड़ाक समाजकर्मी कृषिकर्मी बोली कहते गुड़ाक किसी जानी ना ये कौन कहते जीएम को विरोध करने को जीएम को हमको चलैया पड़ो देश को खाद्य स्वयं संपन्न करने देश में कृषक उन्नति करने को कृषिजात द्रव्य को अधिक उत्पादन करने को जीएम अपरिहार्य
ତେଣୁ ସେଇ ବିଦେଶୀ ପିଅନ ପାଇକି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀନାଥନ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଜନକ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ କହିଛନ୍ତି କାଲି ପର ଦିନ ସବୁ କାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଜିଏମ ବ୍ୟତୀତ କିଛି କରିବା ହବନି, ଜିନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରୁଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସରୋଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଜିଏମ ହଉଛି ଏଇଭଳି କଥା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଫସଲରେ ଗୋଟିଏ ଧାନରେ ବା ଗୋଟିଏ ମୁଗ ଦିହରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟାକର ଜିନ୍ ଆଣିକିରି ତା ଦେହରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୁସୁମର ଜିନ୍ ହେଇପାରେ, ସେ ଡାଫୋଡିଲ ଫୁଲର ଜିନ୍ ହେଇପାରେ, ସେ ମଇଁଷିର ଜିନ୍ ହେଇପାରେ। এইভাবে ভাবে କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଫଳିବ। ଯେମିତିକା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଇକ୍ରିସାଟ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସିଆରାଇ କଟକରେ ଅଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ ଧାନ ଗବେଷଣାଗାର ଅଛି ତା ନାଁ ଇକ୍ରିସାଟ। ସେ ଇକ୍ରିସାଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଇରିର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏ ତିନିଙ୍କ ଭିତରେ MOU ଅର୍ଥ ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ ରାଇସ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ର ଚାଷ କରାଯିବ। ଏ ହାତ କାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆମର ଆସିଆରେ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ କୃଷିକ ସଂସ୍ଥା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆୟପ୍ପା ଡକ୍ଟର ଆୟପ୍ପା, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇବ୍ରିଡ ର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ 5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହାଇବ୍ରିଡ ହବ। ଯାହାର ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥାର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ କୋଉ ଗାଁରେ 150 ଏକର ହାଇବ୍ରିଡ କରାହେଇଥିଲା, ହାଇବ୍ରିଡରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଫଳିବ କହିକିରି ବହୁତ ପାଇଲି ବୋଲି ବାରାଣାସୀ ଗଲି, କଣ ମାଇପ ମଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ସେମିତିକା ଚାଷୀ କିଛି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଗଣା ସାର ନିଅ, ଗୋଟେ ମାଗଣା ଔଷଧ ନିଅ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମାଗଣା ବିହନ ନିଅ, ଚାଷ କର। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5-6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରିଛି। ଏଠି ତ କଣ 5-6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧାରାବାହିକ ସମାଜ ପଢୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ, ହାଇବ୍ରିଡ ଧାନ ରୋଇ ମାର 15 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି, ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା। ହାଇବ୍ରିଡ ଧାନ ବାହାରିଛି, ଧାନ ଖାଲି ହଉଛି ଅଗାଡି ଅଗାଡି ଅଗାଡି। ତ ଇଏ ହଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ ଧାନର କଥା। ଏବଂ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ କଣ ନାଇଁ କରୁଛ, ଚୀନରେ ପୁରା ବହୁତ ହାଇବ୍ରିଡ ଚାଷ ହେଇକିରି ଚୀନ ପୃଥିବୀରେ ସେ କରିଦେଲାଣି ଗୋଟେ ବଡ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି, ସତ ହଉଛି, ତଥ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଚୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବ ଏତେ, ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଚାଉଳ ନଉଛି, ଆମ ଚାଉଳ କିଛି ରପ୍ତାନି ହଉଛି। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ କଣ? ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣୁଥିବେ, ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର FCI ଫୁଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳ ଜମା ଅଛି 80 ନିୟୁତ ଟନ, ଯାହାକି ତା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ବାହାରେ ଛାମୁଡିଆ ହେଇକି ପାଲ ପଡିକିରି ରହିଛି, ନଷ୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଡେ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 10 କୋଟି ଲୋକ ଅର୍ଦ୍ଧାହାର ବା ଅନାହାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କାମ ଚାଲିଛି, ସରକାର କାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ବୟସ୍କ ଭାଇ ମାନେ ଥିବେ, ସବୁ ଟିକେ ବୁଢା ଲୋକ ମାନେ ସରକାର ରଜାଟା କଣ ଏମିତି କରିବ? ରଜା ତ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ, ପ୍ରଜାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଦେଖେ। ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ରଜାର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ।
आमे हाथ केटी काटी अमेरिका साथे चुक्ति कर देइछु जेतले बुश राष्ट्रपति थला हमर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से गोटे चुक्ति कर देइचंती लिखि देइचंती मनमोहन सिंह जे भारत वर्षर चाष कथा अमेरिका जो परामर्श दब जो बिहन कहब जो सार कहब जो प्रकार कीटनाशक कहब जो जो फसल करिया को कहब ताही आमे करियो ताकू कहा जाए से चुक्ति टाकू कहा जाए या नॉलेज इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर से चुक्ति मध्य एमती लुचायित अच्छी से पर्यंत बाहर को आसी नहीं साधारण लोक जमी आजिकल सब कथा को बाहर पाई जाऊँगी ए पर्यंत नेट रु पाँच से नेट रे भी मिलूना यही चुक्ति जो थे यही कथा हवा द्वारा कहीं ना केतक बहुराष्ट्रीय कंपानी अच्छा जो माने करो आगे से युद्ध सामग्री करते गुड़ा बारुद करते बिकुले चलुले पैसा करते ये से युद्ध सामग्री टी बिका किଣା कमी जाइए गला 40 वर्ष है सी यही गोटाक धरी बिहन बिहन बेपार ठू आ लाभ बेपार ना किले हाइब्रिड किलो को 500 टंका किंतु देखिए वर्ष 2 वर्ष पर से 2000 टंका हो किलो धान बिहान जो 2000 टंका 1000 टंका होची से क्विंटाल धान को 1000 टंका क्यों बेपार भल आपण मैंने देखिए बिलाती बाइगण बिहन दुकान में बिक्री होची किलो को 80,000 टंका बाइगण बिहन किलो को 40,000 50,000 टंका केते बाइगण बिकिले आपण एतिकी पैसा पाई परिबे मु आज जहाँ बुझिली बाइगण बहुत बाइगण भी अभाव बिक्री बाइगण किलो को टंके बेपारी नहीं 10 टका 12 टका बिकुचंती से चाषी रवा कौन अच्छी तो यही जो घटना है ये सब सत्वे यही बेपार करी भारत वर्ष प्रति वर्ष यही कंपानी माने आपण कौन आखि पाइबनी हिसाब करें कि नहीं 6 लाख कोटी टंका आमठू नौचंती से विदेशी कंपानी माने सार कंपानी औषध कंपानी बिहन कंपानी ट्रैक्टर कंपानी आज देखो गाँव में आपण काड़क आसी कि नहीं पंजाब में जिते सबुज विप्लवटा ये भाव में लोकंर वितृष्णा आसला क्षति है सबू से जो बड़ बड़ थ्रेसर धान कटा यंत्र धान अमल यंत्र ओडिशा सारा भर्ती तेणु से माटी तो जाइए सरकार कथा पूर्व पटे टे भल माटी था आमर नदी मातृकार अंचल गंगा अच्छी आमर महानदी अच्छी ऋषिकुल्या अच्छी सब नई अच्छी ब्रह्मपुत्र आसाम अच्छी ये सब जो नईर कथा माटी उर्वर माटी आपको छाड़ीदबा ये परिवेश को नष्ट करदे ये परिवेश को ध्वंस करदे एवं तांकर व्यवसाय कर व्यवसाय पुणी आहुरी एक तात्पर्य कौन ना बिहन चाषी प्रति वर्ष किणा पड़ो वर्षे जो बिहन आणिक चाष कल से ओडिया बांधी पार ना ओडिया बांधिले से गछ हम ना गछ हेले फल फल ना यही जो बिहन मैंने कहते हाइब्रिड कले 4 क्विंटाल 5 क्विंटाल है कौटी बालुंगा है कौटी गछरे केंडारे गोटे धान नाही से होची से ठीक बिहन नुहे से डकैती बिहन जालियाती बिहन से होची सेकेंड जेनेरेशन बिहन अर्थात चाषी चाष करिथिबा धान को देकरी बिहन भी देदेले चाषी बिहन तार कौन जानी हबो एटा को जेनेरेशन फर्स्ट जेनेरेशन सेकेंड जेनेरेशन थर्ड जेनेरेशन कौन चाषी बुझिबो से बिहन को जेतबेले हमको देदेले से 1000 2000 टका दर आमे ही फल पाई ये खाली एतिक सीमित नुहे यही हाइब्रिड बा यही जो जीएम बिहन सब ताकू व्यवहार कले प्रमाणित हो सारा जे पृथ्वी रे परिवेश ध्वंस ही बारुंगा घास सब बिल बाड़ी सब आड़े माड़ी जीव
ଏବଂ ଜମିରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି ସାର ନାଁରେ ଯୋଉ ହରମୋନ ଫରମୋନ ଦିଆଯାଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଭିତରର ଭୂତାଣୁ ସବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେ ସବୁ ମରି ନିପାତ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଫଳ ଯୋଉମାନେ ଖାଇବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଚଢେଇ ସେମାନେ କିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ହର୍ବିସାଇଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମନସାଣ୍ଟୋ କମ୍ପାନୀର, ତା ନାଁ ହଉଛି 2,4-D। ଯୋଉ 2,4-D ସେ ହର୍ବିସାଇଡ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ସେ ତ ଘାସ ମାରିଦବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଡାଇଅକ୍ସିନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବିଷ, ସେ ଡାଇଅକ୍ସିନ ପାଣିରେ ମିଶିକିରି ଆମ ପେଟକୁ ଗଲା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଭାତ ଖାଇଲୁ ବା ଆମର ବିଲାତି ବାଣ ଖାଇଲୁ ବା କୋବି ଖାଇଲୁ, ସବୁଥିରେ ତ ଦିଆ ହେଇଛି, ବା ଆଖୁ କିଏରେ ତ ଦିଆ ହଉଛି ଆଖୁ, ଆମେ ଚିନି ଖାଇଲୁ, ଗୁଡ଼ ଖାଇଲୁ। ସେ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜନନ ଶକ୍ତି ସେ କମେଇ ଦବ ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା କରିଦବ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଜାତୀୟ ରୋଗ ବହୁତ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଏବଂ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି, କମ ବେଶୀ ହଉଛି। ଏସବୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ନାଁରେ, ଏବେ ବର୍ଷକ ତଳେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡୋସଲଫାନ ଗୋଟେ ବିଷ, ଯୋଉଟାକୁ ବାଇଗଣ କଥା କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋବି କଥା କହୁଥିଲେ, କୋବିରେ ପକେଇଲେ ଚକଚକ ହେଲା, ଆଣିଲାରୁ ସବୁ ଝାଡା ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ବୋଲି ଏଇଠି କିଏ କହୁଥିଲେ। ସେ ଇଣ୍ଡୋସଲଫାନ କୋବି ବାଇଗଣ ଏସବୁରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେ ମାରାତ୍ମକ ବିଷ। ଏବଂ କେରଳରେ କେଶରଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠାରେ 180 ପିଲା, 80 ପୁରୁଷ 80 ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋସଲଫାନ ପୃଥିବୀର 130ଟା ଦେଶ ରାଜି ହେଲେ, ଗୋଟିଏ କମନ ଇଏରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଣ୍ଡୋସଲଫାନକୁ ନିଷେଧ କରାଯିବ, କରିବା। ଏଇଠୁ ହେଲା ଏପରିକି ଯୋଉ ଆମେରିକା ଏ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ କାମ କରେ, ସେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ତା ଦେଶରେ ସେଟାକୁ ନିଷେଧ କଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋସଲଫାନ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ମନମୋହନ ସିଂ, ଶରଦ ପାୱାର ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତ ବିକଳ୍ପ ପାଇନାଉ, ଫସଲଟା ରକ୍ଷା ହବ କେମିତି, ଇଣ୍ଡୋସଲଫାନର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିଲେ, ସେ ବରଗଡ଼ରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଇଛି ସେଠି ବିକଳ୍ପ ଥୁଆ ହେଇଛି, 3 ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ କିଭଳି ଭାବରେ କୀଟନାଶକ କରାଯାଇପାରେ, ଫସଲକୁ 100ରୁ 100% ରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ସେ ତାକୁ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଛୁଆ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆମର, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସରକାର କରି ଆମ ଉପରେ ତାରି ନୀତିଟାକୁ ଲଦି ଦଉଛି, ଚାଷୀକି ମାରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଚାଷ ଜମି, ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହଉଛି, ଲାଭ ପାଉନାହିଁ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ସରକାର ସେତିକବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଜମି କିଣିବ, ଏକରକୁ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଜମି ଚାଷ ଜମି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେତେ ଚାଷ ଜମି ଦେଇଥିବ କହିଲେ? 1,00,000 ହେକ୍ଟର, ତା ଅର୍ଥ 2.5 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମି ଚାଷ ଜମି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ 5 ନିୟୁତ ଚାଷ ଜମି ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିପଦ ଆମ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ନିଜେ ସରକାରଟା ଆମର କରୁଛି, ସେ ଭାରତ ସରକାର ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଧାରା ଏଠି କରିବୁନି, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ, ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରୋଜ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷଟା କୃଷିଟା ହଉଛି ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ସେଭଳି କଥା କହିବାର ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ସାହସ କଣ ନାହିଁ,
कंपनी से सदा सुतरा कंपनी आसिक कह गोटे मनसांत बसी ये गोटे राज्य गोटे राज्य सरकार अच्छी लोकों जो मनसांत भाया जो गोटे राक्षस विहन राक्षस सी भुवनेश्वर कर ऑफिस कर सबुठ बड़ कथा मुझे मासक तले देखी बलांगीर मका चाष करुच्ची मनसांत कंपानी बहुत लाभ होती गोटे मीटिंग रोचे से मीटिंग लिखाई बलांगीर फार्मर्स वेलकम मनसांतो दुर्भाग्यर विषय कौन थी पारे मुझे लोक को पचारि बलांगीर मत से विषय कहीं सठिक कही पारे कि टीवी देखी बलांगीर फार्मर्स वेलकम मनसांतो तेणु आम निमंत्रण कर दोष जमी ईस्ट इंडिया कंपानी को निमंत्रण करी मुगल माने राजा माने जहाँ जहाँ से उपयोग करते पुरैले केते ईस्ट इंडिया कंपानी तेणु यही सब कथा दृष्टि आम यही जो विहन कथा बर्तमान आपण मैंने रखी 100-150 प्रकार विहन केतक पनीपरिया विहन भी रखी ये विहन कि सुरक्षा कहीं दरकार होची ना ये विहन 10,000 वर्ष धरी चाषी माने चाष कर आसुथिले 50 वर्ष तले सबुज विप्लव आसिला ना 1965 50 वर्ष ता पूर्व चाषी माने चाष करुले जो विहन से हरिशंकर हो से चंपा हो से महीपाल हो केते प्रकार धान सब चाष करुले से प्रति वर्ष विहन किणुले विहन ओडिया सफा सुतरा कर बाछी विहन रखुले से विहन एत उच्च मान जे कथार कह जाए ओडिया पड़ी गजा से विहन को बिल बुणीदे पहले अषाढ़ पूर्व जो वर्षा असर हो बाहर सब एवं अषाढ़ 10 दिन 15 दिन पर से विहन जदि बुआ 4 आंगुल 6 आंगुल 8 आंगुल जहाँ भी होता टे बेउषण करदेव गजा बुआ बेउषण कहती 15 दिन भितर पूजा महामेरु भाया से बाहर ये कथा चाषी जानी से चाषी भी इति अच्छी किंतु पिला भी अच्छा पिले कहते ना बाबा तुम बेल कथा आ नहीं ये नुआ जुग है परा ये आ कंप्यूटर जुग है टीवी जुग है इति से कथा चली किंतु विहन सुरक्षा छड़ा किसी विकल्प चाषी पाखे नाई एवं से 50 वर्ष तले चाषी जो चाष करूला आम जैविक चाष गोटे ना कहीं कौ बाध्य कौ यहीटा से कौन सार था से कौन कीटनाशक औषध था ना से फसल पोक लगुले कहीं लगुन पोक फसल लगे जी कीट थे जी क्षतिकारिक कीट थे बेसी सुरक्षा दवा कीट थे बुढ़ियाणी थे आपण मान सब कम एक धान क्यारी आप बाछी बुची देले धान बढ़ीगला बिल होगा 10-15टा बिल हो आसूची कौन कांड बिंधा ये गालमिच से जो ये बढ़िया बाहर पड़े पियाज संडा बढ़िया से कहीं जब से पूरा बिल उपरे ये जो बुढ़ियाणी सब आपण मैंने देखिए जे करुवे यही चाष आम करुँ कहीं कहूँ आम अंगाली भाई करूँ जाचु बोली 15 वर्ष है से बिल उपर जाक जाल भाया बुढ़ियाणी रही आउ से प्रजापति आसो केमिका भर पशि प्रकृति केमी कर जो आम भांगीदे से गोटे समय 40 वर्ष तले 30 वर्ष तले धान क्षतिकारिक पोक 40टा प्रकार थे बर्तमान 200 आखरे 53 प्रकार थे बर्तमान 300 कंपा कथा से सब कथा सब माने बढ़ी जाउछंती ये दार्शनिक भाषा रे जो विवर्तन विवर्तन से खाई पोक जोक खाई जो औषध को खाई भी से हजम करगले औषध काटू करूना से मरबे नहीं औषध ये विकल अवस्था
ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହଉଛି ପିଲାମାନେ